इस धरती पर जीवन और समूची प्रकृति के होने के दो आधार हैं, एक पानी और दूसरा सूर्य। इन दोनों के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रकृति के इन दो प्रमुख रूपों के प्रति अटूट आस्था का नाम है छठ पूजा। आज अरसद के पहले हिस्से में मैं छठ व्रत या छठ पूजा की परंपरा, उसका सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व और उसके संदर्भ, और दूसरे हिस्से में अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव में जो दो प्रमुख उम्मीदवार हैं, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप, उनकी अपनी जिंदगी कैसी है। अमेरिकी राष्ट्रपतियों के वैसे किस्से जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो आज घंटे भर आप साथ रहिए। पहले छठ की बात करते हैं। इस धरती पर जीवन और समूची प्रकृति के होने के दो आधार हैं, एक पानी और दूसरा सूर्य। इन दोनों के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रकृति के इन दो प्रमुख रूपों के प्रति अटूट आस्था का नाम है छठ पूजा। इसे आप लोक मंगल और लोक कल्याण का सबसे पवित्र पर्व कह सकते हैं। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी कि पूर्वांचल में छठ पूजा की लंबी परंपरा है और यह पूरी शुचिता, भक्ति, श्रद्धा और समर्पण के साथ की जाती है। बिहार छठ पूजा का केंद्र माना जाता है। लगभग 20 करोड़ लोगों का यह वार्षिक अनुष्ठान है और आज छठ के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक तत्व को हम समझने की कोशिश करते चलेंगे। छठ पूजा का दुनिया जो पूजा है, मुझे लगता है कि दुनिया का इकलौता ऐसा पर्व है जिसमें डूबते सूर्य की पूजा पहले की जाती है, उसको अर्घ्य पहले दिया जाता है और अगले दिन उगते सूर्य की पूजा होती है। आप इसका महत्व समझिए कि जिस सूर्य ने दिन भर घर परिवार को उजाला दिया, पेड़ पौधों को भोजन दिया, जिसने दिन भर पुरुषार्थ और परमार्थ करना संभव किया, वह विदा हो रहा है तो पहले पूजनीय है। समाज को यह संदेश कि जो उम्र के आखिरी पड़ाव पर है, उसकी आखिरी सीमा पर चला गया है, जिसने अपने जीवन से अपनी पारिवारिक संततियों को, अपने परिवार को और अपने सपनों को पाला है, पूरा किया है, पहले वह पूजनीय है। यह दर्शन छठ के महात्म को समझाने के लिए काफी है। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के साथ मनोकामना पूर्ण होने की कथा परंपरा से जुड़ी हुई है। माना यह जाता है कि जिस भी कामना के साथ आप व्रत करते हैं, छठ मैया उसको पूरा करती हैं। अब सवाल यह है कि इस व्रत को छठ व्रत क्यों कहा जाता है। इसका कारण यह है कि दीपावली के छठे दिन शुरू होता है। जो तिथि आती है वो कार्तिक महीने के षष्ठी की होती है, शुक्ल पक्ष की, लेकिन चतुर्थी से ही यह शुरू हो जाता है। चतुर्थी से लेकर के सप्तमी तिथि तक, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर के सप्तमी तक छठ की पूजा होती है। यानी 4 दिन की पूजा है, 4 दिन का महापर्व है। इन 4 दिनों के बारे में आपको बता दूं, फिर छठ पूजा के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व, जिसकी बात मैं बार बार करता रहा हूं, उस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। नहाए खाए ये पहला दिन होता है। इस दिन जो व्रती होता है, यानी कि जो व्रत करने वाला होता है, ज्यादातर महिलाएं ही व्रत करती हैं, पुरुष भी करते हैं लेकिन अधिकतर महिलाएं। तो नहाए खाए के दिन पवित्र स्नान करते हैं और सात्विक भोजन करते हैं। चावल, लौकी की सब्जी और दाल। पूर्णतः शुद्ध और इंसान हर बुराई से मुक्त जीवन का आरंभ करता है। अगला दिन जो होता है, दूसरा दिन, उसको हम खरना कहते हैं। इस दिन व्रती दिन भर निर्जला व्रत, यानी कि पानी भी नहीं पीना है, नहीं पीते हैं। और जब शाम हो जाती है तो खीर बनाई जाती है, गुड़ की, रोटी, केला। यह प्रसाद व्रती खुद तैयार करता है और उसका सेवन करता है। यह पूजा के अंत तक, ये जो भोजन है पूजा के अंत तक, अब इसके बाद आपको निर्जला रहना है, पानी नहीं पीना है।
इसलिए छठ को सबसे कठिन व्रत भी कहा जाता है। तीसरा दिन जो होता है वो संध्या अर्घ्य का होता है। किसी नदी, गंगा, यमुना, तालाब, कोई पानी का सोता, ऐसी जगह पर जहां पानी है वहां जाकर के शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्य भगवान से कृपा और आशीर्वाद की कामना की जाती है। सनातन परंपरा के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद उसी को माना जाता है, और आप सही देखें तो दुनिया का सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ है ऋग्वेद। इसमें जिन 33 देवताओं की लिए ऋचाएं हैं वो 33 प्रकृति की शक्तियां हैं। सूर्य, पृथ्वी, वरुण, वायु, अग्नि, इंद्र। तो इस तरीके से जो 33 देवताओं की पूजा होती है उसमें सूर्य भी है। और हिंदू परंपरा में सिर्फ एक छठ व्रत ही ऐसा व्रत है जहां सूर्य की ऐसी उपासना की जाती है। यानी कि ऋग्वेद काल में जिस देवता को हमने माना उस देवता की इस तरह की आनुष्ठानिक पूजा व्रत के माध्यम से छठ में ही होती है। प्रातःकालीन जो अर्घ्य होता है यानी कि छठ व्रत का चौथा दिन, वो उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर के पूरा किया जाता है। उगते सूर्य को पूजा करके अर्घ्य देने के बाद से पूजा संपन्न मानी जाती है। जो व्रती होते हैं, जिन्होंने खरना के शाम का प्रसाद ग्रहण किया होता है, वो निर्जला व्रत रखे हुए होते हैं, वो तोड़ते हैं, पानी और प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो यह 4 दिनों का जो व्रत है, इन 4 दिनों के अलग अलग अनुष्ठान हैं जिसको मैंने आपको बताया। बड़ी महिमा है छठ मैया की। आज की तारीख में मुंबई हो, सूरत हो, पंजाब के शहर, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल का इलाका, बनारस से आगे आप चलते हैं तो पूरा बिहार, झारखंड जगमग है, जगमग। और जहां कहीं भी आप देखेंगे छठ मैया के गीत आपको सुनाई पड़ेंगे। आप बाजार में हैं, आप खेत से लौट रहे हैं, आप गांव की गली से गुजर रहे हैं, आप शहर से गांव को लौट रहे हैं, सब जगह एक अलग सा उल्लास, एक अलग सी उमंग भरी पूरी रहती है और छठ मैया के गीत चलते रहते हैं। छठ के दिन पर अगर आप ध्यान दें तो ये वो दिन होते हैं जब फसलों से खेत और घर आबाद होते हैं। धान, गन्ना, मूली, अदरक सब खेत से घर आते हैं, घर में संपन्नता आती है। आप उन दिनों की सोचिए जब खेती से ही जीवन चलता था। उस जीवन के लिए सर्वाधिक अच्छे दिन यही होते थे। वैसे दिन 2 ही कारणों से संभव हुए, एक जल और दूसरा सूर्य। फसलों के बढ़ने, पनपने और फिर उनके घर आने का कारण जल और सूर्य। आप यह भी कह सकते हैं कि एक सजग और प्रकृति प्रेमी समाज ने जो प्राप्त किया उसके प्रति कृतज्ञता जताने के लिए छठ व्रत का अनुष्ठान शुरू किया। ऐसे भी आप देख सकते हैं। खेत की ताजा फसल उस दौरे में होती है जो घाट पर जाता है, यानी कि जो हमने आपसे प्राप्त किया है हम आपको अर्पित करते हैं। जो दौरा घाट पर जाता है, छठ व्रत की पूजा सामग्री पर अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि इसमें ना सिर्फ आस्था और भक्ति है बल्कि उल्लास और उमंग भी है। मीठा पकवान, मौसम की सारी फसलें, इन सब का आनंद है छठ पर्व। मैं आपके सामने पूजा सामग्री की एक लिस्ट रखता हूं। वैसे लोग जो बिहार, पूर्वांचल, झारखंड के नहीं हैं, देश के तमाम हिस्सों में अब छठ व्रत किया जाने लगा है। उन सबको यह जानकारी हो जाएगी कि यह व्रत जो है इसमें समाज कितना शामिल है, इसमें संस्कृति और परंपरा कितनी शामिल है, इसमें धर्म कितना है, इसमें आस्था कितनी है, इसमें अध्यात्म कितना है। अद्भुत पर्व है। तो सामान जो पूजा की सामग्री है उसमें बांस की टोकरी, नारियल पानी वाला, दूध और जल। दूध और जल जीवन के बड़े मूल आधार हैं। गन्ने पत्ते लगे हुए, क्योंकि गन्ने इसमें हो जाते हैं। शकरकंदी और सुथनी,
कम लोग जानते होंगे, लेकिन उस समय बहुतायत में होती थी पैदावार इसकी। आज भी छठ के मौके पर ढूंढा जाता है कि शकरकंदी ले आना और सुथनी ले आना। पान और सुपारी, हल्दी, शरीफा, केला, नाशपाती, शकरकंदी, मूली और अदरक का हरा पौधा, यानी खेत से उखाड़ा और धो करके रखा। सिंघाड़ा जो तालाब में होता है, बिहार में सिंघाड़ा ज़्यादा होता है। मिठाई अर्पण के लिए, और बड़ा वाला जो डाब वाला नींबू होता है बड़ा सा, वह गुड़, ठेकुआ, सिंदूर, कलावा, दीपक, धूप, कुमकुम, नई साड़ी, फूल मालाएं। अब इसमें आप देखिए कि घर पर नई साड़ी महिला के लिए आएगी ही, क्योंकि छठ व्रती है। जिन दिनों में गिनी चुनी साड़ियां हुआ करती थीं, उन दिनों में भी एक मौका है कि साड़ी आएगी। और जो भी बाजार में फल है वो सब घर आएगा, ताकि सबका स्वाद सबको मिल पाए। मीठे पकवान बनेंगे ताकि उस मीठे से एक अलग भाव आए। रोज रोज के भोजन से अलग प्रसाद में आस्था रहती है और उसके स्वाद में एक अलग तरह का मर्म है। मैं मर्म जानबूझ के कहता हूं। आप सोचिए कि दुनिया में कहीं कोई ऐसा व्रत है जिसमें व्रती, खास करके महिलाएं, 36 घंटे तक बिना जल और अन्न के उपवास करती। इसलिए छठ पूजा सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि संकल्प और शक्ति का प्रतीक भी है। छठ पूजा के जो गीत आप सुनते हैं, भोजपुरी में भी हैं, मैथिली में भी है, मगही में भी है, वज्जिका में भी है, उनमें जीवन और प्रकृति का उल्लास। एक गाना आप सुनेंगे, कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए। बांस जो हमारे आसपास होना चाहिए, बांस को बचाइए तो आपकी प्रकृति बचती है। बांस बहुत काम का पौधा है। तो उस बांस की बहंगी जो है, जिसके तरफ दोनों तरफ आप अपनी टोकरी बांधते हैं, वो लचकती हुई चलती है। आप दृश्य देखिएगा, होई ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुंचाए। वो जो व्रती है अपने पति से कहती है कि आप आज कहार बन जाओ। ये जो बांस की बहंगी है, इसको ढो, जो टोकरी है उस टोकरी को ले चल के घाट पर रखो। उगेलन सूरजमल झांके ऊंके, हो करेलू छठ बरतिया से झांके ऊंके। एक दूसरा गीत है। सूर्य उग रहे हैं, कभी आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। इन सूर्य की पूजा करनी है। इस गीत में आता है, हमरो जो बेटवा पवन ऐसन, बेटवा से उनके लागी। यानी कि मेरा जो पुत्र है पवन की तरह, उसके लिए ये व्रत कर रही हूं। उजे केरवा फरेला घवद से, एक और गीत है, ऊपर सूगा मंडराए। जो मौसम में जितनी चीजें आपकी बढ़ती हैं, फलती हैं, उन सब के लिए है। उन सब में बरकत हो, उन सब में भरपूर फसल हो। तो केरवा मतलब केला, जो फरेला खवद से, जो केले का घवद होता है, ऊपर सूगा मंडरा है, उस पर तोता आया हुआ है, सुग्गा आया है, खा रहा है। मारब सुगवा धनुख से, सुगवा गैल मुरझाए। अब उस सुग्गे को हमने धनुष से मारा तो मुरझा गया। रोयली वियोग से, उजे सुगनी रोयली वियोग से। अब उसकी पत्नी जो है वो वियोग में रो रही है। आदिल होई न सहाय। ये आदित्य जो हैं, सूर्य जो हैं, आप कुछ कीजिए ना। आप यहां समझिए कितना मर्म है। पशु पक्षी के साथ भी आपका जुड़ाव है। केले के पौधे पर सुग्गा जो है फल खा रहा है, धनुष से हमने मारा, वो गिर गया, मुरझा गया है। उस मुरझाए हुए सुग्गे के लिए उसकी पत्नी रो रही है। इस समय उस सुग्गे की जान मेरे जरूरी है, इसलिए हे सूर्य भगवान आप उसको जिंदा करो। इस पक्षी की सलामती हम चाहते हैं। वैसे अमरूद, केला, ईख, इन सब के लिए है गीत। जीवन का उल्लास सिर्फ इंसान के लिए नहीं, पूरी प्रकृति के लिए है।
कामना सबके लिए। जो संतुलित पर्यावरण है, इंसान जिस प्रकृति के बीच में रहता है, वो सब फले फूले, सबका संतुलन बना रहे। पानी हो, सूर्य हो, फसलें हों, फल हों, नदियां हों, खेत में फसलें हों आबाद, इन सब की कामना है छठ। बिहार, पूर्वांचल और झारखंड में जो गीत हम अभी आपको सुना रहे थे, ये सारे गीत बजते हैं। तो जो छठ व्रती होते हैं उनको इनका सारा मर्म पता रहता है और बड़ी आस्था से, बड़ी भक्ति से, बहुत शुचिता के साथ इस व्रत को किया जाता है। एक व्रती क्या कहती है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, सुनिए आप। ये छठ पर्व जो है बिहार का बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरी दुनिया जान रही है, हिंदुस्तान तो जानता ही था। इसमें सबसे पहले होता है नहाय खाए से शुरू होता है और उसमें दाल और कद्दू की सब्जी बनती है। उसमें भी एक तरीका है कि आप उसमें कोई बहुत मसाले नहीं डालते हैं, सिर्फ हल्दी और अदरक पड़ता है। उसके बाद उसको हल्के फुल्के तरीके से आप हरी मिर्च और धनिया के पत्ते से आप उसको छौंक लगा सकते हैं या तड़का लगा सकते हैं, जो भी करें। साथ साथ जो होता है गोभी, जो शुद्ध चीज़ें होती, कद्दू सबसे शुद्ध माना जाता है, इसलिए कद्दू, आलू और गोभी का इसमें पकौड़े बनते हैं, या आप बचका कह सकते हैं, बिहार में बचका इसको कहा जाता है। ये सारे बचका बनता है। अगस्त का फूल का ज़रूर बनता है क्योंकि वो बहुत महत्व रखता है, अगस्त उसका नाम ही है, तो इसलिए बनता है। उसके बाद दूसरे दिन खरना होता है जिसमें रोटी बनाया जाता है, उसमें थोड़ा घी लगाया जाता है और गुड़ का खीर बनता है, हम लोग रसिया कहते हैं उसको। और रसिया को रख करके केला और दूध की छाली, मक्खन रखा जाता है और उसको फिर दूसरे रोटी से ढक करके उसमें आप फूल चढ़ा के, दिया जला करके माता को आराधना किया जाता है। सूर्य भगवान की उपासना होती है कि हमारे पूरे अपने परिवार से लेकर, छठ एक ऐसा पर्व है जो परिवार के साथ आप समाज के लिए मांगते हैं। परंपरा से यह विश्वास चलता रहा है कि छठी मैया किसी को भी खाली हाथ नहीं रखती। जब किसी को कोई मनोकामना रखनी होती है तो कोसी भरता है। कोसी मतलब हाथी, यह मनोकामना का प्रतीक है। कोसी भरना भी एक अनुष्ठान है। कहते हैं कि सबसे पहले माता सीता ने इस पूजा को किया था और कोसी भराई का अनुष्ठान आरंभ किया था। एक कहावत यह भी है कि महाभारत में जब पांडवों ने अपना राजपाट हार दिया था जुए में, तो उसके बाद उनके राजपाट की वापसी और जीवन में मंगल की खातिर द्रौपदी ने भी छठ पूजा शुरू की थी। छठ पूजा के तीसरे दिन षष्ठी के जो तिथि होती है, इसलिए छठ कहा जाता है क्योंकि दिवाली के छठे दिन जो षष्ठी की तिथि होती है, जिस दिन पहला अर्ध होता है, वो दिन तो तीसरा होता है लेकिन अर्ध पहले दिन हम जाके देते हैं। तो पूजा को लोग मानते हैं कि पूजा उस दिन से शुरू होती है, लेकिन पूजा 2 दिन पहले से शुरू होती है। तो जो तीसरा दिन होता है, जब व्रती महिलाएं डूबते सूर्य को अर्घ देने के बाद घर लौटती हैं तो परिवार के साथ मिलकर के कोसी भरती हैं। यह भराई ही मन्नत का प्रतीक मानी जाती है। आमतौर पर संतान सुख के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए व्रती कोसी भरा करते हैं, लेकिन इस व्रत में परिवार को निरोग रखने, घर दालान भरा रहे, सुख शांति बनी रहे परिवार के भीतर, इस कामना से भी लोग कोसी भरते हैं। तो जो कोसी भराई होती है उसमें 6 दिए, 5 या 11 या 21, इन 21 गन्नों का चुनाव करते हैं। उन गन्नों को फिर बांधा जाता है और उन गन्नों से एक भवन बनाया जाता है, मंदिरनुमा। और उस भवन के नीचे जो गन्ने का भवन होता है, जो आपको टीवी स्क्रीन पर है, इसमें जो मिट्टी का हाथी होता है, जो हम कोसी कहते हैं, उसको स्थापित किया जाता है। इसके बाद सिंदूर चढ़ाकर पूजा की शुरुआत की जाती है। जो हाथी होता है उसकी पीठ के ऊपर आप देखेंगे तो 6 दियों का, 12 दियों का, 24 दियों का हाथी होता है। उन सभी दियों को तेल डाल करके जलाया जाता है और अंत में कलश की स्थापना की जाती है। कोसी भरने वाला परिवार उस रात रत जगा करता है। घर की महिलाएं कोसी के सामने बैठ करके गीत गाती हैं और जो परिवार के मर्द होते हैं इस कोसी की सेवा करते हैं। आप जगे रहिए और जो कुछ भी बन पड़ रहा है आप देते रहिए।
इसको कोसी सेवना कहते हैं। जिस घर में कोसी की पूजा होती है वहां रात भर का माहौल उत्साह से भरा होता है। बहुत नियम और कायदे के साथ पहले अर्थ से दूसरे अर्थ तक कोसी की पूजा की जाती है और भगवान सूर्य का आभार व्यक्त किया जाता है, कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। इसमें पारिवारिक और सामाजिक सद्भाव का भाव निहित है। सामुदायिक और सामूहिक अनुष्ठान है छठ व्रत। जब अलग अलग काम में लोग फंसे रहते हैं, अपने अपने पारिवारिक कर्तव्यों के साथ रहते हैं, तो छठ में आप एक जगह आते हैं। एक जगह आते हैं तो सामूहिकता का बोध होता है, आपस में मेल जोल बढ़ती है, आपस में एक साझेदारी होती है, हम एक समुदाय के हैं, यह बोध विकसित होता है। और यह जो बोध है आपको लंदन में, मॉरिशस में, फिजी में, अमेरिका के शहरों में, जहां जहां भी बिहार, उत्तराखंड, माफ कीजिएगा, झारखंड और पूर्वांचल के लोग हैं, सब जगह छठ व्रत होता है। आज की तारीख में हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के तमाम हिस्सों से तस्वीरें आती हैं, उन तस्वीरों को आप देखते हैं। और सरकारें चाहे महाराष्ट्र की हो या दिल्ली की हो, छठ व्रत के लिए अलग से विशेष बंदोबस्त या व्यवस्था करती हैं। वो कोशिश करती हैं कि छठ व्रत के लिए व्रतियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और पूरे उल्लास के साथ, धूमधाम के साथ यह व्रत मनाया जाए या किया जाए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह भरोसा दिया कि छठ का व्रत जो है उसमें सरकार पूरी ताकत के साथ काम करेगी और किसी को कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। इस साल भी छठ के महापर्व का बहुत भव्य आयोजन दिल्ली में हो रहा है। जैसा आप सबको पता है, 7 तारीख को, जिस दिन शाम को सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाया जाएगा, 7 तारीख को दिल्ली सरकार ने इस साल छुट्टी की घोषणा करी है और उसका नोटिफिकेशन आज या कल में निकल जाएगा। इसके अलावा पूरी दिल्ली में 1000 से ज़्यादा छठ घाट बनाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार द्वारा, जहां पे छठ पूजा 7 तारीख की रात को और 8 तारीख की सुबह कराई जाएगी। इतने भव्य स्तर पे जो छठ पूजा हो रही है, इसकी शुरुआत पिछले 10 सालों में हुई है। 2014 में अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले पूरी दिल्ली में सिर्फ 60 छठ के घाट होते थे जहां पे छठ पूजा होती थी। लेकिन आज 10 साल के बाद अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में 1000 छठ घाट दिल्ली सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं। इंसान जहां जाता है वो अपनी पहचान लेकर के, अपनी परंपरा और संस्कृति लेकर के जाता है। यही कारण है कि दिल्ली की सरकार हो या महाराष्ट्र की या किसी दूसरे राज्य की, छठ पर विशेष बंदोबस्त करते हैं, क्योंकि पूर्वांचल बिहार के लोगों की तादाद इन शहरों में बहुत अधिक है। आप सूरत में चले जाएं, आप पंजाब के कई शहरों में चले जाएं या मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों, महानगरों में आप आ जाएंगे, बड़ी तादाद में पूर्वांचल के लोग हैं। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो हर तीसरा आदमी बिहार पूर्वांचल का है। तो एक बड़ी संख्या है जो वोट करती है, सरकार तय करती है। और लोकतंत्र में संख्या बल भी शक्ति बल है। लेकिन जो लोग पूर्वांचल के हैं उनकी शक्ति छठ मैया है। उनकी पहचान, उनकी परंपरा, उनका अस्तित्व सब उनसे है। वो चाहे मॉरिशस हो या लंदन हो, वॉशिंगटन डीसी हो या फिर सूरत, मुंबई हो, जो छठ कर रहा है पता है कि ये बिहार पूर्वांचल का होगा। अब यह व्रत फैलने लगा है, दूसरे राज्य के लोग भी करने लगे हैं। और यह जो लोक मंगल, लोक कल्याण, लोक परंपरा हमारी है, उसने भारत के साथ अब अपने आप को लयबद्ध कर लिया है।
समूचा भारत छठ व्रत के दौरान छठमय हो जाता है और यह बिहार पूर्वांचल के लोगों की सांस्कृतिक पहचान है, उनकी विरासत है और सबसे बड़ी शक्ति है। संकल्प है इसमें आस्था है, इसमें भक्ति है, इसमें शुचिता है, इसमें सामूहिकता है, सामाजिकता है और सब कुछ भला हो, सबका कल्याण हो, यह भावना है। यही कारण है कि तमाम समाज के लोग छठ व्रत को अपनाने लगे हैं। अब जो बाजार है वह भी छठमय होता है। संख्या आपके पास है तो जाहिर है बाजार पर भी आपका असर होगा। एक आंकड़ा जो अनुमान का है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और जो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जिसको कैट कहते हैं उसके राष्ट्रीय महामंत्री हैं, दिल्ली में जो चांदनी चौक सीट है वहाँ से बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल, उनके हवाले से मैं आंकड़ा आपको रख रहा हूँ कि इस साल छठ पूजा के 96 घंटे के भीतर मान के चलिए 4 दिनों में लगभग देश भर में 12,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने की संभावना है। 12,000 करोड़। कपड़े, फल, फूल, सब्जी, साड़ियाँ, मिट्टी के बर्तन, चूल्हे, ये जो छोटी छोटी चीज़ें खरीदी जाती हैं इन सब के दाम में जाकर के आप देखें तो इन 4 दिनों में उछाल है। एक अनुमान यह भी कहता है कि देश भर में लगभग 15 करोड़ से अधिक लोग, और मैं मानता हूं कि 20 करोड़ से अधिक लोग छठ पूजा में शामिल होते हैं। और दिल्ली में तो यमुना किनारे जब पाँत लग जाती है छठ व्रतियों की और कोसी की, तो दिल्ली के लोग भी देखने के लिए और व्रत में शामिल होने के लिए आते हैं और अगले दिन वो प्रसाद लेते हैं श्रद्धा से, पूछ करके प्रसाद लाए हैं क्या, और प्रसाद घर आकर के लेने। इसमें भी आशीर्वाद लोग मानते हैं कि छठ मैया का आशीर्वाद है, चलो घर जाकर के प्रसाद ले लेते हैं। बड़े लोक मंगल की भावना है इस छठ व्रत में। एक सामान्य सा समाज आध्यात्मिक रूप से अपनी सोच की धरातल पर कितना उन्नत और उत्तम हो सकता है, इसका उदाहरण है छठ व्रत और बिहार। इस व्रत के साथ सिर्फ आस्था नहीं है, अस्तित्व भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका महात्म्य है। तो छठ व्रत, छठ मैया आप सबों को मंगल रखें, निरोग रखें, सुख समृद्धि से भरा रखें। आपका